में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3। हमारे पाठ का नाम है सच्चा हीरा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सच्चा हीरा के विषय में अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। इस कहानी में इंसान के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को, उसके काम को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वो आचरण में नहीं है तो बेकार है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था और पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात पेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उन 4 स्त्रियों में से एक स्त्री की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वो कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करे, वो भी अपने बेटे की तारीफ करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरे बेटे की समानता कोई नहीं कर सकता, वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वो आधुनिक युग का भीम है। यह सुनकर तीसरी औरत बोली, भला कैसे वो चुप रहती। यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वो बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, मेरा बेटा साक्षात देवता का अवतार है। वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। वो जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके गले में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहले उसे टोकते हुए कही, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वो न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। वो लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी माँ की ओर देखा तक नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, शक्ति और समानता में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। उसका बेटा भी उसकी ओर बिना देखे निकल गया। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर ही गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं हमारी किताब में कि यहाँ पे हमको 4 स्त्रियों का फोटो दिखाई दे रहा है। उनके पीछे एक बूढ़ी माँ है और इनके चौथी स्त्री का बेटा भी दिखाई दे रहा है घड़ा मांगता हुआ। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर पर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही।
बाकी की तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी औरत के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। और वृद्ध स्त्री ने बोला कि देखती क्या हो। वो बहुत देर से वृद्ध महिला इन चारों औरतों की बातें सुन रही थी, इनके पीछे चल रही थी, इनकी बातें सुन रही थी और पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। हीरा, हीरा का मतलब होता है नर रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचाना, चहकना अथवा चहकाना। नीड़, नीड़ एक मतलब का होता है, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, आवाज, स्वर, शब्द। चाव, चाव का मतलब होता है प्रबल, इच्छा, लगन। प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, गुण। बराबरी, बराबरी का अर्थ होता है तुलना, समता, समानता। सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ होता है बल, योग्यता। पछाड़ना, पछाड़ना का मतलब होता है हराना, पटकना या गिराना। आधुनिक, आधुनिक का मतलब होता है अर्वाचीन अथवा नवीन। बृहस्पति, बृहस्पति का अर्थ होता है देवों के गुरु। साक्षात, साक्षात का मतलब होता है सामने अथवा सम्मुख। प्रत्यक्ष, मूर्ति, मन। निवास, निवास का मतलब होता है घर, रहने का स्थान। टोकना, टोकने का मतलब होता है रोकना या पूछताछ करना। मधुर, मधुर मतलब मीठा। गर्व, गर्व का मतलब होता है अभिमान। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। मुहावरे, इधर उधर की बातें करना, गप्पा मारना। लाखों में एक होना, मतलब कि विशिष्ट होना। पछाड़ देना, हराना या गिराना। बराबरी करना, तो मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ भी पूरा हो गया। हमने पाठ पढ़ा, समझा, शब्दार्थ और मुहावरे भी पूरे हुए। तो इसके बारे में आप लोग को लिखकर लाना है।